नाज़रीन, आपने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट टाकरे के बारे में सुना होगा और नाज़रीन इसके अलावा आपने कच्चे के इलाका में डाकुओं का पुलिस से टाकरा सुना होगा। लेकिन आज नाज़रीन टाकरा होने वाला है पुलिस वर्सेस पुलिस, और वो भी एसएचओ और डीएसपी के बीच में भरपूर दिलचस्प टाकरा, जहां एसएचओ अपनी अथॉरिटी से पे डटा हुआ है और जबकि डीएसपी अपने अख्तियारात पे अकड़ा हुआ है। जी हाँ नाजरीन, ये वाकया है पाकिस्तान के शहर लाहौर के इलाके जौहर टाउन का, जहां पर के एसएचओ ने अपनी नफरी और अथॉरिटी का भरपूर इस्तेमाल करते हुए, कितना ही अजीब है कि डीएसपी को हथकड़ियां लगाकर बाकायदा घसीटता हुआ धक्के देकर जेल की सुराखों के पीछे बंद कर दिया और डीएसपी की सारी अकड़ निकाल दी पल भर में। ये मुख्तसर सी कहानी बहुत ही दिलचस्प है। शायद इससे पहले आपने इस तरह से सस्पेंस भरी सनसनीखेज कहानी सुनी ना हो, मगर आपसे इल्तमास है अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपकी बेहद बेइंतहा लामुतनाह नवाजिश होगी। नाज़रीन, आपका वक्त ज़ाया किए बगैर ये दिलचस्प कहानी मुख्तसरन अंदाज में शॉर्टकट अल्फाज में आपके सामने पेश करते हैं। वाकया कुछ यूं है कि लाहौर के इलाके जौहर टाउन में पुलिस नाके पर अपने कांस्टेबल की निगरानी पर ठहरी हुई थी, तो वहां पर बगैर नंबर प्लेट वाली बाइक पर दो अफराद को रोका गया, जिनकी शनाख्त मांगी गई तो उन्होंने अपनी शनाख्त देने से साफ इनकार कर दिया, बल्कि उल्टा उन्होंने फोन कॉल निकाल कर इलाके के डीएसपी को कॉल मिलाई और वही फोन फिर कांस्टेबल के कान पर रख दिया, जहां आगे से डीएसपी की गरजती चमकती हुई धमकी आवाज सुनाई दी कि क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं इलाके का डीएसपी बात कर रहा हूं और ये मेरे दोस्त है, इनको जाने दो वरना तुम्हारी पेटी भी उतरवा दूंगा और साथ में तुम्हें नौकरी से भी फारिग करवा दूंगा। इतने में कांस्टेबल साहब ने कॉल काट दी और फिर राब्ता किया अपने एसएचओ साहब से, सारी सूरत हाल से आगाह किया। एसएचओ साहब भी गश्त पर मौजूद थे, फौरन वहां मौके पर पहुंचे तो इतने में वहां पर डीएसपी साहब भी अपनी ब्लू लाइट वाली ब्लू गाड़ी के अंदर फौरन पहुंच गए। सरकारी गाड़ी से उतरते ही एसपी साहब ने धमकी अमेज लहजे अख्तियार करना शुरू कर दिए कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं फलां कर दूंगा। तो एसएचओ साहब ने उनको खूब ठंडा करने की कोशिश की, लेकिन डीएसपी साहब का पारा हाई वोल्टेज पर था। बहरहाल जी, एसएचओ साहब ने अपनी अक्ल दानिश का इस्तेमाल करते हुए इस बात को भांपने की कोशिश की कि ये गाड़ी तो सरकारी है, लेकिन डीएसपी साहब के साथ ना तो कोई सरकारी गार्ड हैं और ना ही उनके पास वर्दी है, बल्कि जो पिस्टल है वो उन्होंने शलवार के नाड़े में घुसेड़ रखा है। बाकायदा पिस्टल भी उनको सरकारी नजर ना आया। बहरहाल एसएचओ साहब ने डीएसपी साहब को थाने चलने की ऑफर की, वहाँ चाय पीते हैं, तसल्ली से बात करते हैं, मगर डीएसपी साहब थे कि वो किसी सूरत में भी ठंडा होने का सोच ही नहीं सकते थे। बहरहाल जी, एसएचओ साहब ने सूरत हाल को भांपते हुए, ये समझते हुए कि डीएसपी साहब मुझे कुछ ओरिजिनल नजर नहीं आते, उन्होंने फौरन अपनी अथॉरिटी और अख्तियार का इस्तेमाल करते हुए अपने नफरी को ऑर्डर दिया कि डीएसपी साहब को अपने डाले में तशरीफ रखवाएं और इनकी गाड़ी को लेकर भी थाने चलें, बात वहीं चलकर आगे होगी। बहरहाल जी, डीएसपी साहब थे अपना कॉन्फिडेंस लूज करने को तैयार नहीं थे और वो बमुश्किल गाड़ी में बैठे और नफरी ने उनको लेकर थाने रवाना कर दिया। थाने में पहुंचने के बावजूद भी वो मुसलसल तड़ियां धमकियां लगाए जा रहे हैं, लेकिन एसएचओ साहब ने जब उनसे मुकम्मल इंटरव्यू लिया कि आप कौन से इलाके के डीएसपी हैं और आपकी क्या अख्तियारात हैं, किस तरीके से आप अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, तो सारा पोल खुल गया। वो बाकायदा तौर पर मुनज़्ज़म तरीके से एक डीएसपी बना हुआ था, जबकि वो डीएसपी था नहीं। उसका ये मशगला था कि वो अपनी डीएसपी पन बनाते हुए दस्ती वर्दी और दस्ती डाला उन्होंने अपना सेट किया हुआ था और एक सरकारी गाड़ी को अरेंज लेबल वगैरह लगा कर किया हुआ था, और यूं वो अपनी अथॉरिटी नेगेटिव तरीके से शो करके, प्रेशराइज करके छोटे मोटे कांस्टेबल को वो अपने काम निकलवाते और अपने दोस्तों को मुख्तलिफ जगहों से आसानी से गुजरवा देते थे। ये उनका मशगला था, उन्होंने तस्लीम किया, मगर उस डीएसपी साहब की खूब खातिर तवाज़ु हुई, खूब उन पर दफ़ात लगाए गए, हथकड़ी लगाकर बाकायदा उनको जेल की सुराखों के पीछे भेज दिया गया। ये है जी वाक़या दिलचस्प लाहौर के जौहर टाउन का। उम्मीद करते हैं आपको आज की ये दिलचस्प कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।